ब्रह्मा जी के पौत्र क्षुप एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार की बात है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते वे इस विषय पर लड़ बैठे कि क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं या ब्राह्मण। क्षुप का कहना था कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं, जबकि दधीचि का यह कहना था कि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्रोधित स्वभाव के दधीचि ने क्षुप के एक थप्पड़ लगा दिया। दधीचि के वर्ताव से क्षुप को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने पितामह ब्रह्मा से वरदान में प्राप्त वज्र दधीचि पर चला दिया। वज्र के प्रभाव के कारण दधीचि मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब दधीचि को होश आया तो उन्हें बहुत पीड़ा का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने योग बल से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित हो गए। जब उन्होंने दधीचि को घायल देखा तब उन्होंने उनसे पूछा, वत्स तुम्हें यह चोट कैसे लगी? दधीचि ने तुरंत शुक्राचार्य को सारी बात बता दी और उनसे कहा, ऋषिवर, वज्रघात के बाढ़ से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कृपया कर कोई उपाय करें, अन्यथा मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। शुक्राचार्य तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ क्षणों में उन्होंने दधीचि को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। दधीचि ने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त किया और उनसे पूछा, ऋषिवर, आपने तो मुझे क्षण मात्र में ठीक कर दिया। आपने यह विद्या कहाँ से सीखी? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, वत्स, मैंने यह विद्या साक्षात भगवान शंकर से सीखी है। अगर तुम चाहो तो उनकी आराधना करके तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। दधीचि ने तुरंत निर्णय लिया कि वे अभी से शिव आराधना करेंगे। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और दधीचि से वरदान मांगने को कहा। दधीचि ने कहा, हे महादेव, मुझे यह वर दें कि मुझ पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई असर ना हो और ना ही मैं कभी कमजोर पड़ूं। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। बदले की आग में जल रहे दधीचि तुरंत क्षुप के पास पहुंचे और उस पर प्रहार कर दिया। क्षुप ने भी अपना वज्र उठाया और दधीचि पर चला दिया, पर दधीचि पर वज्र का कोई असर ना हुआ। क्षुप एक क्षण तो यह समझ ही नहीं पाया कि यह हुआ कैसे, पर अगले ही क्षण दधीचि उस पर प्रहार करे वह भाग खड़ा हुआ। क्षुप तुरंत भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि वे दधीचि से उसे बचा ले। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए दधीचि के पास। दधीचि ने ब्राह्मण बने भगवान विष्णु को तुरंत पहचान लिया और उनसे कहा, देव, मैंने आपको पहचान लिया है और मैं यह भी जान गया हूँ कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्षुप को जीवन दान दे दूं तो यह असंभव है, वह मेरे हाथों जरूर मरेगा। भगवान विष्णु ने दधीचि से कहा, क्षुप मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने दे सकता। अगर क्षुप को कुछ हुआ तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। दधीचि ने उत्तर दिया, शिव भक्त इस संसार में किसी से भी भय नहीं खाते। दधीचि की यह बात सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दधीचि पर चला दिया, पर यह क्या, सुदर्शन चक्र वापस भगवान विष्णु के पास आ गया। भगवान विष्णु तुरंत समझ गए कि दधीचि के साथ साक्षात शिव हैं और दधीचि पर कोई भी प्रहार करना व्यर्थ है। विष्णु ने क्षुप को दधीचि के सामने किया और कहा, मुनिवर, क्षुप को क्षमा करें। यह अज्ञान था। इसे नहीं पता था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा क्या देवताओं की शक्ति से भी बड़ी होती है। क्षुप दधीचि के चरणों में गिर गया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। दधीचि ने तुरंत क्षुप को अपने गले लगा लिया और कहा, पश्चाताप सारे अपराधों को धो देता है। इस प्रकार वे दोनों दोबारा मित्र बन गए।